Good morning, students. Today we will start class 8th civics chapter number 21st constitution and law. ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर आज हम जो है वो रीड करेंगे। सबसे पहले ये बताते हैं कि आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल, कि लॉन्ग स्ट्रगल के बाद हमें फ्रीडम मिलती है। किन से फ्रीडम मिलती है? ब्रिटिशर से। कब मिलती है? 15 अगस्त 1947 को। आई नो आप सबको पता होगा। वी आर सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन दिस डेट। ठीक है, 15 अगस्त को हम जो है एवरी ईयर हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। बट दिस इंडिपेंडेंस वॉज इनकम्प्लीट बिकॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ फ्रेम्ड बाय द ब्रिटिशर पार्लियामेंट। ये कहते हैं कि चाहे हमें 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हम हो गए थे, मतलब फ्रीडम हमें मिल गई थी, बट ये इंडिपेंडेंस जो थी ये कंप्लीट नहीं थी, ये इनकम्प्लीट थी। क्यों थी? क्योंकि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, ठीक है, जो संविधान एंड लॉ जो थे वो वही चल रहे थे जो फ्रेम किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो ब्रिटिशर हैं वो हमारे इंडिया पे हम पर रूल करके गए हैं, हम पर काफ़ी साल 200 साल हम पे राज करके गए हैं। क्या उनके जो रूल बनाए होंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे? नो। उनके कैसे रूल थे? टू सप्रेस द इंडियन, मतलब इंडियन को दबाने वाले रूल थे ताकि हम इनको दबा कर रखें और यहाँ पर अपना अच्छे से अपना शासन जो है वो कर सकें। इट मीन्स सबसे पहली हमारी फ्रीडम के बाद अर्जेंट नीड क्या हो गई थी? टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हमारी नीड होगी टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक नया संविधान बनाना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच एनी कंट्री इज़ गवर्न या रन, हम कह सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें सभी लॉ लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री जो है वो चलती है, चाहे वो गवर्नमेंट है वो रन करती है या कंट्री के पूरी कंट्री के जो लोग होते हैं, चाहे वो नेता कोई भी हो, वो उनको फॉलो करते हैं। समझ रहे हो? अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए क्या किया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका जो लॉ होता है वो सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम होता है, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज फ्रेम्ड, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। पेज नंबर हम 190 डिस्कस कर रहे हैं, उस पर ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अंडर हमें बताते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज फ्रेम्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, ठीक है। उसके जो प्रेसिडेंट रहे थे उस कमेटी के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाएगी उसके जो प्रेसिडेंट रहे वो रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एक मैन्यूस्क्रिप्ट ड्राफ्ट कमेटी बनाएगी, ठीक है। एक जो मैन्यूस्क्रिप्ट ड्राफ्ट कमेटी थी उसमें 7 मेंबर रखे गए, ठीक है, मतलब जो संविधान को पूरा रेडी करेंगे, उसको पूरा लिखेंगे, उसके 7 मेंबर बनाएंगे, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मतलब कि वो उनके लीडर थे, ठीक है। इनका काम क्या था? जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट कमेटी बनाएगी इनका काम क्या था? दिस मैन्यूस्क्रिप्ट कमेटी स्टडीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इनका काम था कि ये स्टडी करेंगे जो और देशों के संविधान हैं उनको रीड करेंगे, उनके जो अच्छे रूल्स हैं रेगुलेशन हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो प्रिंसिपल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, हमने काफ़ी सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो अदर कंट्रीज़ से बोरो किए हैं, लिए हैं। नेक्स्ट ये बताते हैं कि टाइम कितना लगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज़, याद रखना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, संविधान को लिखने में, ठीक है। अब ये रेडी हो गया था, ठीक है, ये डेट भी आपको इम्पोर्टेंट है याद रखनी, ये रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है जी। तो इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 2 मंथ का टाइम पीरियड क्यों रखा गया? जब हमें इतनी अर्जेंट नीड थी फ्रीडम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 2 मंथ का जो टाइम है इसके बीच में क्यों रखा गया? क्योंकि बेटा इसकी भी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसकी जो लास्ट मीटिंग होती है
ठीक है। जो लास्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की वो होती है 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, जिसमें विच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना कि एक मीटिंग होती है इसी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की 25 जनवरी 1950 को, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अभी हम इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि ये 2 मंथ का टाइम क्यों लगा। इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट देखते हैं